तीर्थराज प्रयाग इन दिनों कई दिव्य विभूतियों का डेरा बना हुआ है। यहाँ मौजूद साधु सन्यासी अपने अनोखे और विचित्र साधना के तरीकों से सबको हैरान किए हुए हैं। ऐसे ही एक साधु हैं महंत श्री रामकृष्ण दास महात्यागी जी महाराज। इन्हें लोग मचान वाले बाबा के नाम से पहचानते हैं। भक्तवत्सल ने इन्हीं के आश्रम में अपने अन्नदान अभियान का आयोजन किया। आइए सुनते हैं महंत जी के साथ भक्तवत्सल की खास बातचीत को। सबसे पहला सवाल महाराज जी आपसे ये है कि आपको मचान बाबा क्यों कहते हैं? आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा जी। वाल्मीकि रामायण में जी। भगवान राम के वनवास होने के पश्चात जी। जब चित्रकूट में गए हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार के साधन वाले, अनेक प्रकार के साधना करने वाले संत जी। भगवान राम से मिले। जी। तो जो साधन करने वाले साधु थे वो 32 प्रकार के थे वो जी। जो राम जी से मिले हैं। जी। जी। उसमें खड़ेश्वरी, जो साधु हमेशा खड़े रहते हैं। जी। जी। ऐसे साधु जो सिर्फ ऊर्ध्वबाहु, हमेशा भुजा को उठा के ही रखते हैं। जी। ऐसे साधु हमेशा जल में ही रहते हैं, जल सैया वाले बाबा। जी। ऐसे साधु जो पेड़ पे रहते हैं, जी। पहाड़ पे रहते हैं, जी। सिर्फ दूध पीते हैं, जी। सिर्फ पत्ते खा के रहते हैं, जी। सिर्फ साग सब्जी खा के रहते जी। हैं, सिर्फ फल खा के रहते हैं, जी। सिर्फ जल पी के रहते हैं, जी। जो सिर्फ सूखे पत्ते खा के रहते हैं। इस प्रकार के 32 संतों का चर्चा है। जी। उस समय एक चर्चा है ऊर्ध्ववासी। जी। ऊर्ध्ववासी का मतलब है जो ऊपर रहे। जी। ऊर्ध्ववासी का मतलब होता है ऊपर वाले से राम राम रहे। जी। जो शास्त्रों में जो हिंदी अनुवाद किया हुआ है जी। उसमें पहाड़ पे रहना, पेड़ पे रहना, ऊपर रहना, जी। ये सब ऊर्ध्ववास है। जी। लेकिन उसी का ये प्राकृतिक रूप है, लेकिन उसी का समाज में रहना मचान बना के, इसका जी। मतलब आर्टिफिशियल। जी। इसलिए उस साधना को ऊर्ध्ववासी साधना कहते हैं, जो मचान के रूप में आप देखें। आपने अभी जैसे बताया महाराज जी कि सांसारिक चीज़ों से दूर रहना होता है, लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी होती है, क्या कारण है उसका? बहुत सिंपल सी बात है। जी। आप लोग अपने बच्चे को रोकते हैं ना गंदे बच्चों से मिलने से, जुड़ने से। हम अपने परिवार को अच्छे लोगों से जोड़ना चाहते हैं, जी। बुरे से नहीं जोड़ना चाहते। जी। 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 झूठ बोलने वाला, लड़ने वाला, मिनट में गाली बकने वाला, उससे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बचे, जी। हमारा परिवार बचे और सुसंस्कार से जुड़े, सुसंस्कारित हो। ये हम लोग के मन में सहज होता है। इसलिए जब हम अपने बच्चे को बचाने के लिए कुसंस्कार वाले लोगों से अलग करते हैं तो हम लोगों के लिए भी ये है कि संसार की जब बात होती तो संसार की ही बात होती है, नीचे की ही बात होती है। तो उससे बच करके ऊर्ध्ववासी बनने की कोशिश करो, मतलब राम जी से राम राम रखने की कोशिश करो। मेरा अगला सवाल महाराज जी आपसे ये है कुंभ के बारे में। हम महाकुंभ में एकत्रित हुए हैं, कई करोड़ लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसा क्या है, इतनी भीड़ क्यों है? ये कुंभ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस कुंभ की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है? पहली बात जी। इसको हम कुंभ कह रहे हैं। जी। कुंभ का अर्थ क्या होता है? घड़ा। घड़ा। जी। मटका। जी। तो घड़े की एक खासियत है, जी। उसमें गर्म भी रख दीजिए तो शीतल कर देता है। जी। गर्मी के दिनों में तो हम लोग रखते ही मटके में जल को, जी। लेकिन उसमें रह कर के शीतल हो जाता है और अपनी हमारी प्यासा को दूर करता है। तो जो कुंभ है, कलश है, वो अपने आप में उसका नाम ही सार्थक है कि हमारे को शीतल बना दे, हमारे को अंदर से तृप्त कर दे। यदि हम अतृप्त हैं तो क्षुधातुर हैं। अतृप्त होने का मतलब कुछ न कुछ इच्छा, आकांक्षा, भूख, कोई ना कोई कमी ये होता है। और तृप्त होने का मतलब बस भाई बस जी। होता है ना। तो ये जो कुंभ है, ये कुंभ के नाम से ही सार्थक हो जाता है। और इस कुंभ में जो हम एक सामान्य सी बात कर रहे हैं, इस कुंभ में एक विशेष बात कि एक विशेष संयोग बनता है। जी। संयोग का मतलब है ग्रह गोचरों का, राशियों का, नक्षत्रों का एक उपयुक्त अवस्था में आना। जी। वो हमेशा नहीं होता है। जी। ये जो अमृत कलश लेकर के जयंत भागे, जी। तो उनकी रक्षा में सूर्य भगवान भी थे, जी। बृहस्पति भी थे,
जी। और चंद्रमा भी थे। जी तो वो जो युति बनती है जब ये तीनों ग्रह होते हैं, जी तो उस अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जो 1 साल तक वो भागते रहे। जी। 1 साल नहीं, 1 दिन। अच्छा। लेकिन वो 1 दिन जो था वो देवताओं का 1 दिन हमारे 12 वर्ष के बराबर था। अच्छा अच्छा। वो 12 वर्ष में जब जब जो संयोग होता है, जी। उन संयोगों पे नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और तीर्थराज प्रयाग में जी ये कुंभ मनता है। महाराज जी, इस कुंभ की आपने बताया कि क्या महत्व है, हमें अंदर की तृप्ति मिलती है, इससे आत्मा तृप्त हो जाती है यहाँ आने से। किस प्रकार के दान, यहाँ क्या करने से पुण्य मिलता है, किस प्रकार के दान करने चाहिए, और इसमें अन्नदान का क्या महत्व है? तुलसी इस जग आई के कर लीजिए 2 काम, जी देने को टुकड़ों भलो, लेने को हरि नाम। जी हमारे यहाँ तो ये हमारे शास्त्रों में तो पहले से कहा गया कि देने को टुकड़ों भलो। कोई भी आता है उसको वो चीज़ दो जिससे उसे तृप्ति मिले। भोजन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिसमें आदमी तृप्त होकर कहता बस भाई बस। अब पैसा कोई कितना दे दे, बस भाई बस नहीं होता। सही बात। घर मकान बिजली मतलब बहुत कुछ है, लेकिन कहीं एक एक घरों में 12 गाड़ी खड़ी है, जी 3 ड्राइवर खड़े हैं और चलने वाले एक हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं। जी तो तृप्ति तो नहीं है ना। सही बात। लेकिन भोजन ऐसा है कि एक बार पेट भर गया तो बोलते हैं बस भाई बस। तो जिससे तृप्ति मिलती है भोजन है, और ये अन्नदान की महिमा सर्वाधिक अधिक। जी संसार में बहुत कुछ है, लेकिन उनमें अन्नदान जो है ना नंबर 1 है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ये अन्नपूर्णा जो आपने भक्त वत्सल, कितना मतलब प्यारा नाम है भक्त वत्सल। जी। भक्त वत्सल जिसके हृदय में, वत्सल मतलब बछड़ा, जी वत्स बछड़े को बोलते हैं। और बछड़े की खासियत होती है उसकी माँ उसके गंदगी को चाट जाती है। कभी पशु को देखें, गाय भैंस को, तो वत्स यही है, वत्सल यही है कि बच्चे के अवगुणों को हम साफ कर देते हैं और सुंदर स्वस्थ करके चाटने से उसे ताकत मिलती है और खड़ा होकर उछलने लगता है, कूदने लगता है। तो जो आपने अपने संस्था जो अन्न क्षेत्र की सेवा में संलग्न है और जगह जगह ज़रूरतमंदों की जो सेवा कर रहे हैं, वो भक्त वत्सलता का नाम ही आपका प्यारा है। तो ये जो नाम प्यारा है भगवान आपका नहीं है, ये भगवान का है और भगवान के भक्तों का है। तो भक्त यदि प्रसन्न है तो हमारा सब कुछ प्रसन्न है। हमारे जीवन का मतलब एक लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम सबको प्रसन्न कर सके, सबको तृप्त कर सके। तो इसमें भक्त वत्सल जो संस्था है, ये इसकी भक्त वत्सल नाम ही इतना प्यारा है कि सबको अपना बना लेता है। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत। धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की समस्त जानकारी के लिए जुड़े रहिए भक्तवत्सल के साथ।